नमस्कार दर्शकों, आज हम हैं गांव जरेटी जो दौद विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय सीकर से दूरी है लगभग 20 से 22 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव के बारे में, इस गांव का इतिहास हम छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। गांव के वरिष्ठ नागरिक मेरे सहयोगी हैं, तो आज इनसे जानते हैं ये गाँव जरेटी है, कितनी वर्षों पहले बसा हुआ गाँव है और इसका नाम जरेटी किस व्यक्ति के नाम से पड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका परिचय। मेरा नाम भागीर सिंह सुंडा जी। पुत्र श्री गुलाब सिंह सुंडा जी। और पौत्र श्री खिवाराम सुंडा। जी। मैं वर्तमान में प्रधानाध्यापक 8वीं तक शेरगढ़ तहसील में मेरी ड्यूटी है, जोधपुर ज़िले में। जी। लेवल प्रथम हूँ। हमारे गांव के इतिहास में मेरे पूर्वजों द्वारा बताया गया जी। और जो बड़वे की बही के अनुसार हमारा गांव हमारे पूर्वज जेठाराम जी ने आज से 492 साल पहले यानी संमत 1490 में जी। यहाँ इसी जगह बताते हैं हमारे पूर्वज की गाड़ों से आए थे, पुष्कर से चल करके जी। और यहाँ के उन्होंने जैसे ही गाड़ी रोके तो एक खीरों का जगरा मिला उनको। जी। जैसे ये थेपड़ियों का होते ना खीरे, और उन्होंने जैसे ही पहले चिलम और हुक्का पीते थे जी। उसमें अग्नि रखने के लिए उसने जैसे ही उसको खसेरा, उसमें बाटियां मिली उन्हें जी। खाने वाली, जो पहले बाटी बनाते थे। जी। जी। तो उन्होंने कहा यहीं रोक दो गाड़ू को। वो वैसे दिल्ली जा रहे थे। वो जगह कौन सी थी? वो जगह यही जो अब हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। जी। जी। इस जगह ये पहले पूरा ये 12,500 बीघा का क्षेत्र है हमारे गांव का। ये पूरा मतलब खाली था। जी। जी। उजाड़ सुनसान था। हाँ, सुनसान ही था। जी। सीकर भी बाद में बसा हुआ हमसे। जी। फतेहपुर के नवाब के नीचे था ये। जी। जलालुद्दीन फतेहपुर का था नवाब। तो उन्होंने गाड़ी को खोल दिया जी। और यहीं रात को विश्राम किया। सुबह फिर उनका बड़ा भाई था जेठाराम जी। उसने कहा कि हम यहीं बस जाते हैं। जी। तो उन्होंने यहीं बसने के नाम से प्रक्रिया शुरू कर दी। प्रक्रिया शुरू की थी तो यहाँ साइड में 12 बास हमसे यहाँ से दूर गढ़वाणों के बास थे। वो आए यहाँ आके कहा यहाँ नहीं रह सकते आप। तो उन्होंने कहा क्यों भाई? कि नहीं यहाँ नहीं रह सकते। जी। तो यहाँ से जेठाराम गए, यहाँ जो फतेहपुर है ना, वहाँ के नवाब के पास गए। जी। जलालुद्दीन नवाब था वहाँ। तो उन्होंने जाके रिक्वेस्ट किया कि हम वहाँ रहना चाहते हैं, हमें रहने नहीं देते। जी। उन्होंने अपना परिचय दिया कि वह माउंट आबू से आए हैं, जीर्ण भवानी हमारी कुलदेवी है, हर्षनाथ भैरू हमारे कुल देवता है। जी। तो उन्होंने सिपाही भेजे 5 तो और कहा जाओ आप इनकी मदद करो। जी। तो जो ये गोदाम दिख रहा है इसके नीचे उन्होंने वो आज से लगभग 50-60 साल बाद पहले ही बुरीजा है, यही था वो। ये पत्थर दिखते हैं आपको, इन पत्थरों से ही वो चिनाई हुई थी। जी। तो उन्होंने तामापत्री दे दी। फिर नवाब ने कहा कि आपको दिल्ली जाके कुछ पैसे देने पड़ेंगे। जी। तो हमारे पूर्वज जेठाराम दिल्ली गए और 21 रुपये वहाँ दिए। वो बड़वा की बही में आज भी मतलब रिकॉर्ड है उनका। फिर उन्होंने बसा लिया। फिर इस उत्तर साइड में ये जो जोड़ है ये जोड़ छोड़ा, और दक्षिण साइड में इधर जोड़ है वो छोड़ा। ये पंजोड़ा के नाम से उसका बेटा था, पन्ना नाम, उसके नाम से छोड़ दिया। और ये पीपाणा नाम से इधर छोड़ दिया। जी। उसके बाद जैसे ही इतिहास चलता गया इस कुएं को बना दिया। फिर चलते चलते पीढ़ियाँ बीतती गई। फिर इसमें खारा पानी आया तो फिर ये कुआं बनाया गया। जी। ये बालाजी का मंदिर बनाया गया। अज्ञात लुटेरे आते थे पहले, जी, जिसको कतारिये बोलते थे। जी। मेरे पिताजी कहा करते थे मुझे कि कतारिये बोलते थे। वो पूर्व साइड से पश्चिम साइड तक जाते थे। तो वो लूटपाट करके ले जाते थे। जी। तो फिर हमारे पूर्वजों ने 3 राजपूत लाए। वो गांव का तो मुझे थोड़ा याद नहीं है नाम। तो वहाँ से लाकर एक तो ये आथुनी साइड में बसाया गांव के, और एक इस उत्तर साइड में, एक पूर्व साइड में। 3 राजपूत ने कोल्डी बना दी। और उसके बाद चलते रहे, एक मंदिर बनाया ठाकुर जी का। ये राजपूत कहाँ से? एक तो जैसे लक्ष्मणगढ़ से आए या इधर अपने पास में कोई अन्य गांव है वहाँ से आए, सीकर से आए? ये सीकर साइड में गांव है, उसको मुझे थोड़ा भूल पड़ रहा है। जी। नाम याद नहीं है, लेकिन वो लाकर यहाँ बसा दिए। फिर चलता रहा। फिर मेघवाड़ आए और ये ब्राह्मण आ गए। जी। फिर हमारे आज से लगभग 250 साल पहले हमारे जो पूर्वज थे दादा आसाराम जी, जी, जेठाराम जी के मतलब पड़पोते, जी, उनके 3 लड़कियां ही थी।
लड़का नहीं था। तो केशी नाम की लड़की थी जो हमारी पूर्वजों की बुआ थी, जी उनका ससुराल था मतलब काजड़ा गोत्र में। जी तो वो फिर हमारे भांजे रह गए यहाँ, जिनके आज ये मतलब नौ धीरे पीढ़ी हो गई। धीरे धीरे अन्य जातियाँ अन्य सब जातियाँ गोत्र फिर बड़ा काजड़ों एक के गांव का भांजे रूप आ ले गए, लिया। मुआड़ आ जी गए, ऐसे भांजों का ही गाँव है ये। जी जी मतलब बसेवान के सर्व समाज का एक बड़ा गांव बन गया। बड़ा बड़ा सर्वप्रथम गांव की बसौट को लेकर बात करते हैं तो गांव की बसौट सर्वप्रथम इसी जगह हम जहां खड़े हैं वर्तमान में, इसके आसपास में गांव की बसौट हुई थी। हाँ हाँ, और ये जो कुआं देख रहे हैं ये सर्वप्रथम इसी कुएं का निर्माण हुआ, हाँ और जिसको पनियारी कुआं बोलते हैं। हाँ। सर्व समाज इसी कुएं से पानी पीते थे। हम्म। जी, भगवान नरसिंह जी का मंदिर है। मंदिर का इतिहास मेरे सहयोगी इनसे जानते हैं। सर, बात करते हैं इस मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गाँव के साथ? इस मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है कि आज से लगभग 200 साल पहले जी हरियाणा में दिंगड़िया धोनी है, वहाँ से मानदास जी नाम के साधु थे जो पहले फौज में थे, राजपूत का दूत था। वो फौज में से आकर के साधु बन गए, और उस साधु के रूप में घूमते हुए जो लोहारगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में वो विचरण कर रहे थे, अपनी तपस्या कर रहे थे। जी तो वहाँ कोई एक ग्वालिया आया। ग्वालिया को साधु महाराज ने कहा, भाई इस तुम्बी को पानी से भर दो आप। तो ग्वालिया उस तुम्बी को पानी से भरने लगा तो तुम्बी भरी नहीं। बाल्टी डाली, 2 बाल्टी डाली, तुम्बी भरी नहीं। तो ग्वालिया ने मतलब देखा कि ये तो कोई साधु चमत्कारी है। तो उस चरवाहा ने मतलब पैर पकड़ लिए महाराज के, और पैर पकड़े, कहा भगवान हुक्म करो। तो कहा नहीं भाई बच्चे कोई बात नहीं, अब देखो आप भर गई है तो कोई चमत्कार नहीं है क्या? तो कहे महाराज यहीं रहो। नहीं कि यहाँ तो नहीं रहो। फिर वहाँ से वो घूमते हुए यहाँ एक गोठड़ा भूखरान गांव है, वहाँ एक जाड़ का पेड़ है बहुत बड़ा, अब भी है वहाँ जाड़ के पेड़, धुआं भी है अब भी। वहाँ आके तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे तो वहाँ जो रहबारी हैं वो टोड़ा लेके आए शिकर के दरबार का। शिकर के दरबार थे लान सिंह जी, उसका टोड़ा लेके आए। तो उन्होंने कहा साधु महाराज दूसरी जगह जाओ यहाँ से। तो उन्होंने कहा भाई बैठा दो, इधर बैठा दो, उधर बैठा दो, मेरे पास ही क्यों ला के बैठाते हो इनको? कि ना देखे आप जैसे बहुत देखते हैं हम। तो महाराज तो मौन हो गए, माला फेरने लगे आपकी मानदास जी महाराज तो, और वो टोड़ा को बैठा दिए। सुबह उनकी सांड में से एक भी सांड उठी नहीं, पूरा टोड़ा बैठा का बैठा रह गया। तो वो भी घबरा गए, वो गए दरबार के पास सीकर जाके उन्होंने कहा भाई वो ऐसे एक साधु है, हमने तो उसका अपमान कर दिया, ये हो गई खाना। तो वहाँ से दरबार खुद आए घोड़ा लेकर, आके कहा महाराज माफ़ करो, ये टोरडे हैं, ये बच्चे हैं साड़ियों के, भूखे मर रहे हैं। तो कहा ठीक है भाई, इनको मैंने तो पहले शाम को ही कहा था, ये माने नहीं, जाओ ये मायो चरोगे। तो वो टोड़ा पूरा खड़ा हो गया। फिर ये बाबा जी का प्रचार हुआ, भाई महाराज हैं बाबा जी। तो यहाँ जेर ठीके भी, यहाँ हमारे सुथार जाति में बहुत भजनी थे, और राजपूतों में भी भजनी थे, जाटों में भजनी थे, वो वहाँ जाते थे सत्संग के लिए। तो एक दिन गाँव वालों ने कहा महाराज हमारे जेठी गाँव में चलो आओ। तो कहा भाई जो झोंपड़ी बना देगा ना पहले उसी गाँव में रह जाएंगे। तो गोठड़े वाला ने कहा नहीं हम बनाएंगे। जेठी वालों ने रातों रात यहाँ झोंपड़ी बना दी, और सुबह बाबा जी ले आए। अब कई ऐसे भी बोलते हैं कि बाबा जी ने वहाँ से चिमटा फेंका और वहाँ झोंपड़ी बनाई। तो बाबा जी खैर करामाती थे, चिमटा फेंका और झोंपड़ी बना दी। आ गए महाराज, यहाँ जाड़ थी मोटी मोटी। अब खूब मतलब खूब जाड़ें थी, हम पढ़ते थे तब भी मोटी मोटी जाड़ें थी। अब तो निकला दी। फिर भक्ति करते 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 उन्हीं के 2 गुरु भाई और आ गए, सज्जनदास जी, जानकीदास जी, वो भी आने लगे। अब जानकीदास जी थोड़ी ओपन करते थे बात को, बता देते थे, मानदास जी बताते थे नहीं, क्योंकि मानदास जी हैं वो यहाँ धूणा है, यहाँ धूणा पहले कच्चे धूणे थे सभी, अभी बने हैं ये जी। तो नीचे अग्नि जला करके गर्मियों में, और उस धूणे के ऊपर एक झूला होता था ऐसे, उस झूले पे बैठ कर उस अग्नि में से ऐसे झूलते थे वो। और सर्दियों में एक मटका ठंडा, और उसके छेद निकाल करके और जट्टा पे पानी डालते थे ऐसे, और बिल्कुल सुन्न हो जाते थे। सुन्न होते थे तो उनके सेवक थे वो फिर धूप में डालते थे, और खूब 2-3 घंटे बाद में वापस चेतन आते थे, मतलब वो समाधि में चले जाते थे। ऐसे तपस्वी थे महात्मा जी मानदास जी।
और जानकी दास जी थे ना, वो तो ये लेट तक रहे। मेरे एक दादा भी चेला थे उनके, का नाम वो बालक दास जी, मेरे पिताजी भी उसके मतलब सेवा में रहे हैं जानकी दास जी की। तो जानकी दास जी में इनके करामात थे, वो त्रिकालदर्शी थे। तो जो भी कोई बीमार आता था और देख के बता देते थे, भाई ये ठीक हो जाएगा, ले जा ले जा, और नहीं कहेगा पैसे मत लगाना, ये तो 20 दिन बाद मरेगा, ऐसा वो कहते थे। तो मानदास जी उनको कहते थे नहीं ऐसा मत कहा करो। फिर क्या हुआ साहब, यहाँ मानदास जी बैठे, तेरे पारडी के ठाकुर आए, इस मंदिर की शुरुआत जहाँ से हुई। फिर तो उनके थी कैंसर, आजकल उसको कैंसर बोलते हैं, बोले वो कोड एक ऐसा दे था, तो उनकी वो ठीक हो गई। तो ठाकुर ने कहा सेवा बताओ बाबा, तब उस ठाकुर ने, पारडी के ठाकुर ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उस समय हमारे गांव के पटेल थे सादा राम जी नाम थे, गोपाराम के बेटा। काजड़ा जो हमारे भाणजे थे ना, सोंदू के भाणजा, उन्होंने ये मंदिर चिनवाया और ये छतरी चिनवाई इधर। और मानदास जी फिर स्वर्गवास हो गए, आज से लगभग 150 साल के लगभग हो गए उनको शरीर छोड़े। तो उनके ऊपर भी एक छतरी बनवाई जो उधर है, आपको दिखाएंगे बाहर। फिर एक कुआं के लिए कहा बाबा जी ने पटेल को, कि कुआं खुदाओ, तो कुएं के लिए ज़मीन चाहिए। तो फिर जिस इस गांव के जो बसाने वाले थे ना सुंडा, उन्हीं की ज़मीन थी इधर। तो उनको कहा तो 40 बीघा ज़मीन लेकर के वो कुआं खुदवा दिया। कुआं खुदते ही पहले क्या, हम स्वतंत्र नहीं थे, राजाओं का राज था, कुआं खोद नहीं सकते थे। तो किसी ने जाकर उसको राजा को, सीकर कल्याण सिंह को वो कर दिया, शिकायत कर दिया। तो वो पकड़ के ले गए उस चौधरी को, ले जाकर काठ में दे दिया उनको, सादा पटेल को। तो बाबा जी को पता चला, मानदास जी गए वहाँ, जाकर राजा को सूचना दिलाई। तो लोगों ने कहा वो बाबा जी आए, वो जो टोला नहीं उठा था ना सांड वाला गोठड़ा में, वो आए हैं। तो वो खुद आए दौड़ के बाबा जी के पास, महाराज अरे के भाई वो कुओं खुदाए है, तुम्हारे चौधरी को कैसे वो कुओं यहीं रख दूंगा लाके? तो उसने कहा नहीं महाराज, क्योंकि बाबा जी में तो इतनी करामात थी, वो जो मतलब त्रिकालदर्शी थे वो। तो फिर उनको छोड़ दिया, फिर के ज़मीन दे। तो 500 बीघा ज़मीन की फिर बिना मतलब माड़ के उसने 500 बीघा का पट्टा दिया ज़मीन के नाम पर उस राजा ने। तो 500 बीघा ज़मीन, अब तो लोग बाग उनको उगाने लग गए। पहले इस मंदिर के नीचे 500 बीघा ज़मीन थी, उधर ही ठाकुर जी का, उसके नीचे 500 बीघा ज़मीन थी। तो ये इस मंदिर का इतिहास है। नहीं, और कोई चमत्कार ऐसा सुना हो आपने? कोई चमत्कार मैं बैठा एक तो क्या मैं अनट्रेंड 38 साल का, मेरे गुरु महाराज हैं नरोत्तम दास जी, फिर लास्ट के मतलब बाबा जी यही हैं। पहले मानदास जी, फिर सज्जन दास जी, फिर जानकी दास जी, फिर बालक दास जी जो सुंडा वंश से थे, और उनके शिष्य मेरे गुरु महाराज नरोत्तम दास जी। तो मैंने यहाँ पैर पकड़ लिए उनके, आज से 25 साल पहले। ये गवाह बैठे और एक ब्राह्मण का बच्चा बैठा था पास में ही। तो मैंने पैर पकड़ लिए, महाराज मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। पहले मैं प्राइवेट स्कूल चला था। तो उन्होंने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन मैंने पकड़ लिए, मेरे को थोड़ा दुख आ गया। तो उन्होंने कहा ठीक लग जाएगी, 1200 रुपये में लगेगी, छोड़ना मत, परमानेंट हो जाएगा। फिर तो मैं एक ही महीने बाद में उनके फूल लेके गए, फिर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। मैं फूल लेके गया हरिद्वार, वापस आया, घर नहीं पूछा, उससे पहले आप मिल गए मेरे को कि एक राजीव गांधी पाठशाला खुल रही है। तो वहाँ मेरा नाम हट गया, फिर ऐसे मेरे लग के, और आज मेरे साथ 45,000 आदमी परमानेंट हो गए, प्रबोधक बन गए। और भी चमत्कार ये चमत्कार एक तो, एक मेरा चाचा मरने वाला था बिल्कुल ही, मेरा सगा चाचा, आज से मतलब 70 साल पहले की बात है। तो मेरे पिताजी आए वहाँ जानकी दास जी के पास, जो जानकी दास जी ने मानदास जी गुरु भाई। तो कहा मरेगा, घुन के दस्त हो गए, ठीक हो नहीं रहा। 2-3 दिन तो कुछ नहीं कहा बाबा जी ने। और तीसरे दिन वो बालाजी के वो मंदिर है ना, वो पहले आप खड़े हैं ना, यहाँ था, अब यहाँ से पीछे हटाया वो मूर्ति। तो यहाँ मूर्ति, बालाजी की मूर्ति थी, उसी मूर्ति के पास खड़े होके बाबा जी ने कहा, कहे बजरंग छोरे के नीम को बांटो निकले, और फिर क्यों जा 3 गोरी मोड़ दे दे तू, एक ऊपर भून कर ठीक हो जाए। तो वो फिर 40 साल तक कुछ नहीं बिगड़ा उसका, ये चमत्कार। और मेरे पिताजी कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाते थे। नहीं, कोई भंडारा, वार्षिक उत्सव? वार्षिक उत्सव गुरु महाराज का तो हाल वो मोछा तो पड़ा है, बाकी उस बाकी के कारण भी इस गांव में खूब संकट है, लेकिन लोग बाग तो जानते नहीं। होता है भंडारा,
और अब वैसे वार्षिक भंडारा होता है आखातीजों का। आखातीजों के दिन उसका मतलब वो शरीर छूटा। और यहाँ जो भी बाहर से भी आके हाथ जोड़ के जाते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वो एक टिड्डी वाली बात भी थी, तो टिड्डी को और एक यहाँ पहले टीडियाँ आती थी, तो टीडी आती थी तो वो जोगी थे एक। हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, मतलब याद दिला दिया आपने। उनकी मतलब शरीर भी इसी घटना के कारण छूटा था मानदास जी का। तो जोगी तांत्रिक होते थे, वो टीडियों को बांधते थे। जिस गांव में टीडियों से अनाज खिलाना होता था वहां रोक देते थे, टीडी पूरा खा जाते थे। तो हमारे गांव में टीडी रुकती थी नहीं, क्यों? मानदास जी रुकने नहीं देते थे। तो जोगी उगा ही नहीं कर सकता था, पैसे नहीं मिलते। तो उन्होंने बाबा जी को आके कहा, बाबा आप मेरे से दुश्मनी मत लो। तो उन्होंने कहा, भाई गांव राम है, रामाश्रय रामाश्रय ये शब्द रखते थे वो, जा पर। तो उसके बाद में उसके ऊपर मूठ छोड़ना शुरू कर दिया मानदास जी पे, उस जोगी ने तांत्रिक रूप से। तो एक दो बार तो मानदास जी ने मूठ को इधर 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 उधर फेंक दिया। एक दिन मानदास जी, पहले जंगल ही पड़ा था, लेटरिन बाथरूम ये होते नहीं थे, तो इधर जाते थे। जैसे ही वो लेटरिन बैठ रहे थे ना, फ्रेश हो रहे थे, उस समय वो आ गई मूठ। मूठ आती है ऐसे, एक दिवासा चसा हुआ आता है। तो वो फिर उन्होंने कहा, भाई आज तो बाहर ले आते मंत्र चलते नहीं हैं, चलो मंदिर में चलो। तो फिर यहाँ मंदिर में आए और वो अपने शिष्यों को और सबको कहा, भाई अब मैं ये शरीर छोड़ दूंगा, लेकिन आप मुझे जलाना मत। तो दाता ठाकर थे, वो भी शिष्य थे हमारे मानदास जी महाराज के, जलाना मत वैसे कहकर उन्होंने शरीर छोड़ दिया। फिर सब आए, वो पालड़ी के ठाकर भी आए मंदिर के ना, वो भी दाता ठाकर भी आए। सबने कहा, ना ना बाबा जी तो अंत समय है जो ध्यान को नहीं रहे, जला दो। तो उन्होंने जला दिया, जबकि उन्होंने कहा एक सूखा कहर था यहाँ एक, उसके ऊपर हमारी इस देही को टांग देना, जानवर खा लेंगे, और फिर मैं जहाँ भी आप याद करोगे सेंधे ही आके आपकी मदद करूँगा, मेरा शरीर आपको दिखेगा। जला दिया। उसके बाद में उसने सपन में कहा उनको कि जाओ, आपने मेरी देही को जला दिया, कोई बात नहीं, पर उसकी भभूति हो गई। अब ये धुएं में से जो भी भभूति ले जाके होगा, वो भभूति वाला काम मैं करूँगा। तो एक अंधा हो गया था हमारे गांव का एक जवाई इराक में, उसको एक पुड़िया बांध के इराक भेजी थी, बोईता का जवाई था वो इराक में। साहब उसकी वो भभूति लगाने से आंखें ठीक हो गई। आज भी वो बंदा बैठा है, आता है यहाँ। मेरा एक भतीज था, वो बिल्कुल यहाँ मतलब मर गया था ऐसे, मान लो 12 महीने का। मेरे पिताजी ने ला के यहाँ उसका रखा जी। उसमें मेरे गुरु महाराज ये करते थे, डोरे वोरे तांत्रिक करिए, तो वो ठीक हो गया। ऐसे ही हमारे चाचा का पोता भी एक था, यानी मरे हुए भी लोग यहाँ से जिंदे हो के गए हैं। वर्तमान में पूजा कौन कर रहा है? पूजा कौन कर रहा है यहाँ? अब तो पूजा एक राजेंद्र शर्मा है, वो करता है। और हमारे गुरु महाराज जाने के बाद में कई साधु आए यहाँ, कई साधु चले गए, रुकते नहीं हैं यहाँ। अब एक बलबीर दास जी नागा है, वो यहाँ रुके हुए हैं। पूजा पाठ तो वो नहीं करते हैं, ब्राह्मण है वो करता है पूजा तो, लेकिन यहाँ का चमत्कार है। और वहाँ भी पूजा होती है, गोठड़े में भी, वहाँ भी एक ब्राह्मण करता है, वहाँ भी धूना है, वो जाड़ के पेड़ वहाँ अब भी हैं वहाँ। तो यहाँ से कटा दिए, कटा के निर्माण हो गया, और ये टैन वगैरह आ गया। हमारे इस मंदिर की धूना की मैं आपको एक दो और चमत्कार बताता हूँ कि आज से लगभग 80-90 साल पहले यहाँ जब भी एक खाती आता था, तो उनको बाबा जी ने कहा, भाई थोड़ा ताली बजा के या घंटी बजा के आया करो। तो उन्होंने देखा बाबा जी ऐसे ही कहते हैं, क्या होगा। वो जैसे ही उसने खोला और यहाँ सिंह सूता हुआ मिला उनको, अच्छा, फट वापस गए। फिर गांव वालों के बूढ़े औरों को पूछा उन्होंने, किया क्या आपको पता नहीं, रात को सिंह खोली बदलते हैं महाराज। एक बार क्या है, राजपूत थे जो हमारे मानदास जी महाराज की सेवक थे, आज से मतलब 200 साल पहले की कहानी है। तो उसने कहा, बाबा जी मुझे कुछ चीज़ दो, आप कुछ हथियार दो, मुझे डर लगता है। तो उन्होंने कहा चावल मंत्र के दे दिए उनको। अच्छा, कि ये चावल ले जा, और आपको जब भी कोई समस्या है ना पर, तो आत्मरक्षा के लिए ये चावल फेंक देना आप उनकी तरफ। तो वो चावल ले गए। अब उनको विश्वास नहीं हुआ क्या होता है। तो हमारा जो पहले वाला कुआं है ना, जो गांव बसा उस समय आप बता रहे थे, हाँ हाँ, उसके जो पाट बसावे थे ना, वो लकड़ी के ही थे। तो उन्होंने 2-4 चावल उठा के उनको मारा, और पूरे के पूरे कुएं गिर गए। अच्छा, और धड़ाम से उठा, तो इधर वो चौपड़ फासा खेल रहे थे बूढ़े लोग, वो दौड़ के आए, अरे क्या किया क्या किया।
तो फिर दौड़ के वो लोग आकर के मानदास जी महाराज को गए, महाराज क्या दे दिया उनको? अरे कि क्या हुआ कि वो पाट बसावे पूरे डाल दिए कुएं में और वो तो किसी को मारेगा गए, तो के वापस बुला के लाओ। तो उनको वापस बुला के लिया। मानदास जी ने कहा अरे भाई ये चावल वापस दे, थोड़े कम में रह गए, थोड़े से मंत्र और पढ़ इसमें। तो वो लेकर के वो चावल तो रख लिए, सादे चावल दे दिए उनको। फिर वो देते फिरे इसको, ये अरे कि मेरे साथ धोखा आ गया। तो ऐसे ऐसे मतलब वो भक्तों के लिए भोले भगत भी थे, भोले साधु भी थे। जैसे भस्मासुर ने कड़ा दिया था शिव भगवान शंकर जी ने, वैसे तो ये चमत्कार है। और यहाँ 5-7 साल पहले का चमत्कार बताओ, इस धुने का ही चमत्कार है। 2 लड़के आते थे यहाँ, जो 11 की 11 जागना लगता है यहाँ हर 11 को, और वो चाय पानी पिलाते थे। उन्होंने ये कहा हे भगवान हमारी नौकरी ला। एक रोडवेज में लग गया, एक फौज में लग गया, और जो मेरी नौकरी वाली मैंने आपको बताई है। ये सबसे प्रथम संत हैं श्री मानदास जी महाराज। ढिंगड़िया धाम से गुरु दक्षिणा ली इन्होंने राघवदास जी से। फिर इनके ये मतलब गुरु भाई आ गए सुरजनदास जी, और ये इन्हीं के गुरु भाई श्री जानकीदास जी। फिर इन जानकीदास जी के शिष्य हैं ये श्री बालकदास जी महाराज जी। और इन बालकदास जी महाराज जी के शिष्य हैं ये श्री नरोत्तम दास जी महाराज गुरु महाराज, और इनके शिष्य हम हैं। ये श्री नरोत्तम दास जी महाराज हैं जो इस धुनी के जो अंतिम संत है। और ये भी चमत्कारी साधु हैं। पूरी रात भर ये रामायण पढ़ते रहते थे। कभी आप आकर के ये खोलो दरवाजा, रामायण पढ़ते ही रहते थे। पहले तो रात को कहीं आते भी नहीं, क्योंकि मानदास जी तो अपना वो खोड़ा बदलते थे, सिंह बनते थे रात को। मानदास जी थे ना, वो तो रात को सिंह बन जाते थे। तो कई हमारे पूर्वज बताते भी हैं कि हम गए ना तो सिंह के रूप में सो रहे थे, तो एक दो तो पहले बेहोश होके भी चले गए थे यहाँ से। ये सत्य बात है। और ये भी सपने में यहाँ के किसी गांव को, मौजूद गांव में किसी आदमी को सपने में कहा भाई ये धूना बनवाना है, तो ये धूना चिनवाया। और हमारे जो भागीर सिंह सरपंच है ना, उनके चाचा के लड़के हैं राजेंद्र सिंह जयपुर, उनके घरवाली को रात को कहा इन्होंने कि वहाँ ये लिपाई लुपुई ये करवानी है। पहले ये लिपाई पूरी पड़ी हुई थी, उस समय सत्यनारायण जी शर्मा यहाँ सेवा करते थे। तो उनको सपने में कहा, तो वो राजेंद्र को लेकर यहाँ आई कि महाराज आप सपने में क्यों? तो भाई दिख नहीं रहा कि आपको, करो इसको। फर्स्ट बार सरपंच बने भागीर सिंह, वो भी इन्हीं के आशीर्वाद से बने हुए हैं। मरमत उसने आस गई थी और इन्होंने आशीर्वाद दिया था। ये हमारे मानदास बाबा के मंदिर में नरसिंह भगवान के गुम्बद जो बना है जी, ये द्रविड़ शैली में बनाया गया है। विशेष तौर से भक्तों की ये इच्छा थी, जो कि ज़्यादातर दक्षिण भारत में बनते हैं जी। और ये हमारे जो खाकीधाम के मानदास जी महाराज थे, उनके जब निर्माण हुआ तो ये छतरी चिनवाई गई जानकीदास जी महाराज ने, और इनको लगभग 150 साल हो गई। और इनको बनाने वाले जो खाकी जी महाराज हैं वो बना रहे थे, और सूरजदास जी ने चिनवाई थी, जानकीदास जी के जो गुरु भाई थे उन्होंने। ये छतरी श्री नरोत्तम दास जी महाराज पे बनी हुई है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पहले मानदास जी, फिर सज्जनदास जी, जानकीदास जी, बालकदास जी और आखिरी में नरोत्तम दास जी, इनके ऊपर ये छतरी बनी हुई है। और ये छतरी यहाँ जो पूजा करते थे श्री सत्यनारायण जी शर्मा, उनके मार्फत मतलब निमित्त वो थे, और गाँव वायुओं का जो सहयोग था। ये चबूतरा सुरजनदास जी पे, और ये चबूतरा श्री जानकीदास जी महाराज पे, ये बालकदास जी महाराज पे, और ये हनुमान जी का मंदिर है। गांव की विद्यालय है शहीद हरि सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो विद्यालय का इतिहास मेरे सहयोगी इनसे जानते हैं। सर, बात करते हैं विद्यालय को लेके, तो इस विद्यालय का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गांव के साथ? यह विद्यालय लगभग 70 साल पुरानी है जी, और मैं भी इस विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ। मेरा नाम रामचंद्र काजला है जी। वर्तमान में मैं पड़ोसी गांव कूदन में वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ जी। और मैंने यहाँ से कक्षा 6 तक मैं यहाँ पढ़ा था। बाद में कक्षा 7 से लेकर के 12वीं तक जयपुर की। जब मैं कूदन पोस्टेड था जी, तो क्या हुआ कि वो कूदन वाली स्कूल थी वो शहीद मेजर सुरेंद्र बड़ासरा के नाम हो गई।
उसके बाद में हमारे गांव के जो श्री शहीद हरी सिंह जी काजला हैं, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंदर 7 जून 1984 को शहीद हो गए थे, तो उनका एक लेटर आया कि ये जो कूदन वाली स्कूल है उनको उस शहीद के नाम से कर दिया जाए। तो शायद आगे ये जानकारी नहीं थी कि भाई वो पहले से ही शहीद के नाम है। तो वहाँ शहीद पिता केसर जी थे, वो भी सोच में पड़ गए कि अपने पुत्र के नाम स्कूल है, ये दूसरा लेटर आ गया, अब क्या होगा। तो हमने क्या किया कि अपने विद्यालय के प्रिंसिपल थे रणजीत जी कीचड़, उनको मैंने बोला कि आप जो BSF के अधिकारी आए थे उनको आप लेटर लिख करके गृह मंत्रालय भिजवाओ। और ये प्राइमरी शिक्षा तो शहीद हरी सिंह जी की यहाँ हुई थी और उसके आगे की पढ़ाई कूदन हुई थी जी। तो वो कूदन की मार्कशीट लगी हुई थी, उस हिसाब से वो कूदन का नाम आ गया। तो मैंने कहा कि अपने गांव की स्कूल है जो अभी तक किसी शहीद के नाम से नहीं है और इनकी प्राथमिक शिक्षा वहीं हुई है, इसलिए इस नाम से इनका लेटर वहाँ गृह मंत्रालय भिजवाया गया, जो मंजूर होकर के आ गया। इस प्रकार से 2021 में ये जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेरेठी सुभाष नगर थी वो शहीद हरी सिंह जी के नाम से रख दी, के नाम से जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नामकरण हो गया। ये मिट्टी शहीदों की मिट्टी है, तो आज शहीदों की वीरगाथा है। मेरे सहयोगी इनसे जानते हैं। सर, बात करते हैं अमर शहीदों को लेके, तो इनकी क्या वीरगाथा है? ये जो 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था जी, उसमें शहीद श्री भंवरलाल जी चाहर ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध लड़ा जी, और उसमें युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे जी। और सरकार की जब ये नीति आई कि शहीदों की मूर्तियां लगाई जाएं, तो उसी क्रम में पहले निकटवर्ती गांव में शहीद मेजर सुरेंद्र बड़ासरा की मूर्ति लगी और उसके बाद में श्रीमान जो पूजनीय शहीद हैं भंवरलाल जी चार, इनकी मूर्ति और इनके साथ ही शहीद श्री हरी सिंह जी काजला की मूर्ति भी साथ में यहाँ इस शहीद स्मारक पर लगी हुई है। इस शहीद स्मारक में मैंने अभी आपको बताया कि शहीद श्री भंवरलाल जी चार 1965 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे और बाद में 7 जून 1984 को ऑपरेशन ब्लू स्टार में पंजाब में स्वर्ण मंदिर में जो ऑपरेशन किया गया था उसमें शहीद हरी सिंह जी काजला स्वर्ण मंदिर में प्रवेश किया था और वहाँ इन्होंने बिना जूतों के सैनिक का अंदर जाना काफ़ी कष्टप्रद होता है ऐसी स्थिति में, और ये तो हथियार सहित तो अंदर प्रवेश किया था इन्होंने, लेकिन वो तो पहले से ही लोग थे वो वहाँ पर सुरक्षात्मक आवरण में थे। बाद में भी उन गंभीर परिस्थितियों के अंदर इन्होंने वहाँ प्रवेश किया जहाँ इनकी गोलियां लग गई थी। फिर हॉस्पिटल में इनका उपचार भी चला, लेकिन 7 जून 1984 को शहीद हो गए। ऐसे वीर शहीद को मेरा बार बार नमन। गांव का खेल मैदान है। सर, बात करते हैं खेल मैदान को लेके, तो इस खेल मैदान का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गांव के साथ? इस जगह से भी प्राचीन घटनाएं जुड़ी हुई हैं जी। ये जो अब अपने को दूब से हरा भरा दिख रहा है ना, ये कुछ साल पहले ऐसा नहीं था जी। जब हमारे मानदास जी महाराज यहाँ आए ना, उस समय उन्होंने एक नियम बना दिया गांव के लिए जी, क्योंकि पहले इन चोट से ही पानी पीता था पूरा गांव जी। तो हर मावस को एक तगारी रेत की निकाली जाती थी यहाँ से, और निकाल के चारों तरफ इसके डाली जाती थी जी। फिर धीरे धीरे जैसे मान लो कुएं खुदने लगे जी, तो उससे इसका वो थोड़ा लगाव कम हुआ। कम होते होते ये फिर रुक गया एक बार। फिर यहाँ प्राइमरी स्कूल खुल गई और फिर इधर से कुछ गंदा पानी भी आने लग गया। अब जैसे ये सीनियर स्कूल हुआ ना, तो इनको मानदास जी स्टेडियम के नाम से मैदान बना दिया गया और ये भी जन सहयोग से यहाँ ये ट्रेनें डाल दी गई। और अब तो इसके चारों तरफ आप देख ही रहे हो जी, दूब वगैरह है, ट्यूबवेल हो गया, जिम भी है और इसमें दूब लगा दी गई, फुहारे चलते हैं और यहाँ बच्चे खेल कर नेशनल तक खेलने के लिए जाते हैं, जेरठी गांव का नाम करते हैं जी। तो ये भी मानदास जी से ही शुरू हुआ था
और आज ये मानदास जी के नाम से ऐसा मैदान बन गया है। आपका क्या कहना है सर? मेरा ये कहना है कि ये प्राचीन मैदान तो है ही, जी लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई हमारे गांव की अच्छी जागरूकता रही है जी कि पहले ये जोड़ के रूप में ही था। जी मानदास बाबा की कृपा से जो प्रेरणा मिली तो ये खेल मैदान के रूप में विकसित हो गया। जी मैं भी जब यहाँ प्राइमरी में पढ़ता था तो ये जैसे बता रहे हैं ना, मिट्टी डाल डाल करके, जी तो इस साइड में बंदा था पूरा मिट्टी का जी बड़ा, चढ़ने में ही जोर है इतना था। इस साइड तो वो काट करके अभी इधर टेंट लगाई हैं। जी और ये जो सीढ़ियाँ हैं वो जनसहयोग से बना दी, बाकी ये धूप लगा दी। और ये जो मैदान है उसको इतना अच्छा तैयार कर दिया कि यहाँ से हमारे फुटबॉल की जो टीमें हैं जी वो अब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल रही हैं। जी इंटरनेशनल लेवल पर भी जो अवार्ड मिले हैं, और बाकी बहुत से खिलाड़ी हैं वो यहाँ से खेल करके वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, सेना में भी भर्ती हुए हैं, और कोई नौकरियों में भी उनको मौका मिला है। और स्वास्थ्य तो उनका ठीक रहता ही है। उसके बाद में जहाँ तक मुझे जानकारी है कि वो उधर जिम भी बनाई गई है, वो जन सहयोग से ही है, जिनमें मुख्य सहयोगी पवन जी जोशी हैं। उनके पिताजी थे, उन्होंने ही पहले पानी की सप्लाई, उनका नज़दीक में कुआं है, तो स्कूल के अंदर जब मैं पढ़ता था तब पानी की सप्लाई उनके कुएं से ही आती थी। जी और इधर क्या है कि ये पूर्व दिशा में अब शहीद की मूर्तियां लग चुकी हैं। यहाँ पर ये टेंट सेट सरकारी कोटे से टीन शेड है। उसके पीछे अब ये एक जो कमरा सांसद कोटे से वर्तमान में ही नियम भराई होकर के ये शुरू हुआ है। जी और बाकी गांव के लोगों ने इतना अच्छा सहयोग दिया है कि बच्चे सुबह शाम यहाँ खेलते हैं। और जेरठी फुटबॉल क्लब जी के नाम से एक क्लब बना रखा है जो यहाँ बहुत अच्छे तरीके से काम करके बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। जी शक्ति माता का मंदिर है, मंदिर का इतिहास है, मेरे सहयोगी इनसे जानते हैं। सर बात करते हैं शक्ति माता मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या चमत्कार है? ये शक्तिपीठ है जी और वास्तव में ही शक्ति है। जी आज से कई शताब्दी पहले जब भी हमारे गांव में कोई भी डाकू आते थे तो यहाँ से आवाज़ होती थी पूरे गांव को जी कि चोर आ गए हैं, जगो। तो वो चोर दौड़ जाते थे, डाकू दौड़ जाते थे। फिर हमारे पूर्वज बताते थे कि एक बार ऐसा हुआ कि कोई गाय वगैरह का खून वगैरह ऐसा इसके छींटे लगा दिए और तंत्र मंत्र से इस जगह को मतलब मध्यम बना दिया, शक्ति को नष्ट कर दिया। हाँ, इसकी शक्ति को नष्ट कर लुप्त कर दिया। तो लुप्त करने के बाद कई 100-150 साल तक ये लुप्त रही। और फिर यहाँ गांव वाले, पहले हमारे भी छोटे थे तब मिस हो जाते थे, तो मिस की झाड़ू चढ़ाते थे वो तो ठीक हो जाते थे। फिर यहाँ गांव वालों की कोई श्रद्धा हुई इसके ऊपर, तो इस मंदिर ने का निर्माण हो गया। फिर आज से लगभग 20-30 साल पहले इसका निर्माण हुआ। और निर्माण होने के बाद भी आज चमत्कार है इनका, और ये शक्तिपीठ से जानी जाती है। हर नवरात्रे में अखंड नवरात्रे होते हैं, 9 दिन यहाँ सत्संग होता है, मूर्तियाँ आती हैं, और यहाँ मतलब टूर्नामेंट्स भी होते हैं नवरात्रों में, जो अपना मानदास बाबा स्टेडियम है इसमें जी। और कई गाँव की टीमें आती हैं यहाँ। बालाजी महाराज का मंदिर है, मंदिर का इतिहास मेरे सहयोगी इनसे जानते हैं। सर बात करते हैं बालाजी महाराज के मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या उद्देश्य था निर्माण करने का? इस मंदिर का उद्देश्य ही है, जब भी ये गांव बसा जी उसमें जेठाराम छुंडा जब अपने भाइयों के साथ यहाँ रात जब कुआं खोदा तो कुएं में हमेशा बालाजी की मूर्ति स्थापित होती है। जी तो उन्होंने ये मूर्ति यहाँ स्थापित करी वीर हनुमान की, जी और इस जगह का भी बाग नाम रखा गया। जी हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हुई, और ये मंदिर भी लगभग 492 साल पुराना मंदिर है। गांव बसा उस समय का की धरोहर है ये हनुमान जी की, वीर हनुमान की मूर्ति है। और आज भी इसका चमत्कार है, जो भी इनकी सेवा करते हैं उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं रहती है। ये जो आप स्कूल देख रहे हैं ये भारत पाक युद्ध 1965 के शहीद श्री भंवरलाल जी चार के नाम पर इस स्कूल का नामकरण किया गया है, और 2021 में ये नामकरण हुआ था। और ये वर्तमान में उस प्राथमिक विद्यालय है गांव में। ठाकुर जी महाराज का मंदिर है, मंदिर का इतिहास है, मेरे सहयोगी इनसे जानते हैं। सर बात करते हैं ठाकुर जी महाराज के मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है गांव के साथ? ये ठाकुर जी का मंदिर है, और
प्राचीन काल में हर गांव में ठाकुर जी का मंदिर बनाया जाता था। इसी प्रकार से ग्रामवासियों ने ये ठाकुर जी का मंदिर भी यहाँ बनाया और यहाँ महादेव जी नाम से सेवा करते थे। उससे पहले और साधु संत रहते थे। आखिरी संत यहाँ महादेव राम जी थे। एक माधीबाई नाम से वो भगत भी थी, उदाहरण थी। तो इनके नीचे भी 500 बीघा ज़मीन थी, जो आज इनके सेवकों के मतलब वो जैसे ही पैमाइश आई संवत 2061 में, तो 2011 में आई, वो नाम हो गई उनके। और यहाँ हर 11 को जागरण लगता है। और यहाँ ये मेन दूसरे नंबर का गुआड़ है हमारे गांव का। पहले यहाँ ठाकुर जी के मंदिर में यहीं होली के दिन गेर खेली जाती थी, गणगौर निकलती थी, गिनड़ गाली जाती थी, यहाँ चौपड़ फांसे भी खेले जाते थे। और ये गांव के मध्य बीच का है, यानी यहाँ सांडशाला बना हुआ है मंदिर के पास में। तो हमारे गांव 2 बास है, हमारे गांव के तेरठी गांव के 2 बास हैं, वो उत्तरादा बास, ये दिखनादा बास। तो ये सीमा के ऊपर ठाकुर जी का मंदिर है, इस तरफ दिखनादा बास, उस तरफ उत्तरादा बास है। इसलिए हमारे गांव की जो बीच की सीमा भी तय करते हैं। चमत्कार। और चमत्कार ये है, यहाँ जो भी अपनी मन्नत लेके आता है उनके कार्य पूरे हुए हैं। और कई जो लोग आए जिनके 10-10 साल से पुत्र नहीं हुए, उनको कईयों को पुत्र मिले हैं। और ये महादेव जी का मंदिर भी यहीं किसी बाणिये ने बनाया, फिर जिसको कोई व्यापार में खूब फायदा हुआ। गांव की कृष्ण गौशाला है। गौशाला का इतिहास अच्छे जानते हैं सर। बात करते हैं इस गौशाला को लेके। तो इस गौशाला का क्या इतिहास जुड़ा हुआ गांव के साथ? इस गौशाला का इतिहास ये है कि ये 2011 में इसकी स्थापना हुई। जी। सब गांव वालों ने बैठ करके आई मुस्सा, क्योंकि यहाँ जो आवारा पशु जो गायें थी वो बहुत ज़्यादा हो गई और खेतों में नुकसान भी करने लगी। जी। तो पूरे गांव ने एक मीटिंग बनाई। मीटिंग बना के और 20-30 लोगों ने सदस्य बने। हमारे जो भागीर सिंह शेखावत सरपंच हैं उनको अध्यक्ष बनाया गया। और ये जो नागर जी माठ साहब हैं उनको सचिव, चिमन जी हैं उनको कैशियर, ऐसे करके इनकी 2011 में स्थापना की थी। अब यहाँ लगभग 250 गायें हैं, जिनके लिए जो यहाँ ये ज़मीन जोड़ की ज़मीन है, इसमें गायों के लिए खेती की जाती है। मतलब वर्षा ऋतु में बाजरा बोया जाता है। और अब इनके लिए जो है, जई है, रिजगा है जी। ये बोया जाता है। और इसके नीचे लगभग 40-50 बीघा ज़मीन गौशाला के नीचे है। तारबंदी भी हो गई है जी। और यहाँ सरकार का भी कुछ सहयोग है, लेकिन गांव वालों का खूब सहयोग है यहाँ। जी। हमारे गांव वाले लगभग 300 के लगभग लोग बाग तो वार्षिक 5100 रुपये देते हैं। जी। और हर हमारे 250-300 कुएँ हैं गांव में, उनसे हर साल एक तूड़ी की वो छितर आ जाती है, जिसमें 25-30 मन तूड़ा आता है। जी। वो हर कुएँ से आता है। और बिना कुएँ वाले भी खूब सहयोग देते हैं। और यहाँ हर महीने के लास्ट इतवार को, तीसरा फर्स्ट इतवार को मीटिंग होती है यहाँ। तो उस मीटिंग में भी सब गांव वाले खूब सहयोग देते हैं और अच्छा चलता है गांव का सहयोग। और हमारे रामचंद्र जी माठ साहब भी सदस्य हैं हमारा लड़का, ये बताएंगे। बताओ सर, कुछ दो से बता दी। गांव में गौशाला नहीं थी कोई टाइम। जब जवाहर जी सुंडा सरपंच थे उस समय ही मेरे मन में इच्छा हुई थी भाई गांव में गौशाला हो। जी। और 2010 में चिमन जी जाखड़ हिंदी के व्याख्याता थे, वो कोलिडा से रिटायर हुए थे। तो मैंने भी 2 शब्द उनके उस कार्यक्रम में कहे थे कि भाई आप जाकर के सामाजिक कार्य करना कोई। और संयोग ऐसा बैठा कि 2011 में ये गौशाला स्थापित हुई। और चिमन जी क्या है कि एकदम नेक दिल और बढ़िया इंसान है। उन्होंने यहाँ पर कोषाध्यक्ष का काम संभाला और उस समय से ये भागीर जी शेखावत अध्यक्ष थे।
और बाकी गांव का तो पूरे का ही सहयोग है, कोई ये नहीं है भाई एक दो आदमियों से ही कोई काम चलता है। जी अब सबके नाम लेना यहाँ संभव नहीं है, मैंने भी मेरे स्तर पर सहयोग किया था। जी जी। गोगा जी महाराज का मंदिर है, मंदिर का इतिहास मेरे सहयोगी हैं, इनसे जानते हैं। देखो यहाँ लगभग 50-60 साल पहले गोगा जी का मंदिर था नहीं। जी तो हमारे गांव के सभी लोग जब भी मेला आता भादवे में, तो यहाँ अजीतपुरा गांव पड़ता है, हमारी पंचायत में ही पड़ता है वैसे, वहाँ जाते थे, हम भी जाते थे, छोटे छोटे थे तब। तो फिर यहाँ कोई जब पान लग जाता था किसी के, मतलब सरप काट लेता, उसको पान बोलते हैं, तो भी कई जगह जाते थे। फिर यहाँ हमारे हरुराम जी जाखड़ नाम का व्यक्ति था, जी उसके मन में एक विचार हुआ कि भाई क्यों न अपने गांव में ही मंदिर बनवा लिया जाए। तो उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और उसने बनवाया अपने पैसों से। और पुजारी हमारे जो सुरजाराम जी कुमावत हैं, जी उनको बना दिया, जो अब उसकी जो तस्वीर लगी हुई है, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया। और अब भी सेवा उनके फिर बच्चे करते थे, और अब सेवा कर रहा है कृष्णराम मेघवाल है। तो ये सुरजाराम जी थे, उस समय अगर किसी के पान लग जाता था ना, तो वो पान बिना डॉक्टर के पास गए हुए सरप का जहर यहाँ नीम की पत्तियों से झाड़ा देने से ठीक हो जाता था। जी और उसके बाद भी कभी पान लगता था, तो ये प्रमाण है। मेरे भी एक बार भैंस के पान लग गया, यहाँ लाने पर वो ठीक हुई, तब मुझे पता है कि झाड़ू से जहर उतरता है। और अब तो यहाँ गुम्बज भी बन गया, हमारे गांव के जो विदेशों में रहते हैं उनका भी चंदा आया, और ये कुमावत समाज है, इनका खूब सहयोग है इस मंदिर में। जी। और वही पूजा पाठ पहले वही करते थे, अब मेघवाल करते हैं। 9 पुजारी हैं यहाँ। भोग को लेके बात करते थे, मुख्यतः भोग किसका लगता है? भोग यहाँ गुलगुले और खीर का लगता है। जी। और भादवे में 9 दिन यहाँ भंडारा लगता है, भंडारा लगता है, जागरण होता है, मेला, सांकड़े खाते, मेला बढ़ता है भादवे की नौमी को। जी। और कई पुजारी हैं जो भक्ति हैं, वो सांकड़ों की खाते हैं माथे में, और उसके कोई असर नहीं होता था। बड़ी मानता है बाबा, बड़ी मानता है बाबा की। और ये कटरातल धाम है उनसे जुड़ा हुआ भी। बालाजी महाराज का मंदिर है, मंदिर का इतिहास मेरे सहयोगी हैं, इनसे जानते हैं। सर, बात करते हैं बालाजी महाराज के मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या इतिहास जुड़ा हुआ है, किस व्यक्ति के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया? ये यहाँ हमारे लालचंद जी जांगीड़ नाम से व्यक्ति थे, जी और उनके लड़के रहते थे दुर्ग। जी। तो वहाँ किसी लड़के ने चमत्कार देखा हनुमान जी का, तो उनके एक मन में जैसे कि मंदिर बनवाएं। तो उसने अपने पिता को, लालचंद को पूछ के यहाँ ये ज़मीन, मतलब वैसे जोड़ी में है, ज़मीन कटवाई जी। और इस मंदिर की स्थापना करवाई। और यहाँ ये पुजारी छोड़ दिए गए तनख्वाह में। लेकिन इस मंदिर का भी एक बनने के बाद एक चमत्कार है जी। कि यहाँ मैंने भी देखा है कि हम यहाँ रात को रामायण पढ़ रहे थे, और 4-5 दिन से चल रही थी रामायण। तो एक जुआर मतलब शुंडा नाम से कोई ऐसे मतलब चुनाव की बात हो रही थी, निर्विरोध की। तो हम में से ही किसी ने कहा कि यार हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ो और उसका सर्वदा लो। तो सर्वदा लिया, तो कहा भाई उसको बुलाओ, 5 फूल चढ़ा दो, निर्विरोध बन जाएगा। लोगों की जची नहीं बात, 5 फूल उनसे चढ़वाए, और उनको ये भी कहा गया भाई कोई निर्माण पे उसने डंडा बनवाया भी, तो वो निर्विरोध 5 सरपंच खड़े होने के बाद 5 ने फार्म उठा लिए। ये वागिर सिंह सरपंच था उससे पहले, और वो निर्विरोध बन गए। ये यहाँ का एक चमत्कार भी है इसलिए। और ये हॉस्पिटल है, ये भी इन्होंने बनवाया और फिर सरकार को अनुदान कर दिया। गांव का प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार का इतिहास मेरे सहयोगी हैं, इनसे जानते हैं। सर, बात करते हैं इस प्रवेश द्वार को लेके, तो इस प्रवेश द्वार का इतिहास है गांव के साथ क्या जुड़ा हुआ है? देखो, ये प्रवेश द्वार गांव के जो बसवान है उसकी कुलदेवी जीण माता, और जीण माता के जेठी गांव के पूरे वासिंदे जीण माता के भगत हैं जी। तो हमारे के प्रजापतों के जो मदन लाल जी नाम का एक प्रजापत था, उसके बच्चा है जितेंद्र नाम का। उसका स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य क्या, वो विकलांग है, उसको आवाज़ बोली नहीं आती थी और पैरों से भी थोड़ा चला नहीं जाता था जी। तो उसने माँ जीण माता का मतलब नाम लेकर के गेट बनवाया। पहले उसने मन्नत की थी कि माँ मेरा बच्चा अगर स्वस्थ हो जाएगा तो मैं आपके यादगार में यहाँ गेट बना दूंगा जी। उसका बच्चा को बोली आती है, राम राम करता है, बोलता है जी। तो उसने फिर ये मंदिर बनवाया, प्रवेश द्वार बनवाया। इस पर जीण माता की फोटो है, भैरू जी की है, वो मानदास जी महाराज की उधर तस्वीर है जी। उस समय लगभग 10 लाख रुपए पड़े उनके।
फिर गांव वालों ने कहा हम सहयोग दे दें, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं लिया। तो साथियों, ये था गांव अपना जरेटी।